गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आज हम करेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मेरे पास प्रॉब्लम आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया हमें कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी दो सेट दिए हुए हैं और हमने ये शो करना है कि फंक्शन कैसा है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और कहां से कहां तक बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू, यानी हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये 1 1 और ऑन टू है। देखो ये आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा पहले से क्वेश्चन देखने में और आप सोच रहे होगे ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं, ये तो हमें आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बल्कि पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इजी है। देखो कैसे, आप इसको देखकर घबरा गए होगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आ गया यहाँ। लेकिन अब हम इसको साथ साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे इसके साथ। एफ फ्रॉम रियल टू रियल ऐसे दिया होता था हमें पहले लाइक, और ऐसे फंक्शन दिया होता था एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस टाइप का हमें फंक्शन दिया होता था। तो हम क्या करते थे, रियल टू रियल दो सेट लेते थे, रियल टू रियल, इसमें रियल नंबर्स डालते थे, है ना, 0 -1 -2 -3 1 2 3 सो ऑन। इधर भी हम रियल नंबर्स डालते थे, ठीक है, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पर x रखते जाते थे और y हमें मिलता जाता था, है ना, यानी हमें डोमेन की क्या मिलती जाती थी, इमेजेस मिलती जाती थी। ऐसे करते थे ना हम। अब हमें उसकी जगह क्या दिया हुआ है, रियल टू रियल की जगह क्या दिया हुआ है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब मैं आपको ये ए और बी हमें दो सेट दिए हुए, ठीक है, और फंक्शन जैसे हमने ये लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, हमें फंक्शन क्या दिया एफ ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर करती हूँ, उसके बाद ये क्लियर करते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया आर टू आर कैसे ऐसे करते थे हम, ठीक है। अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाले कैसे, क्योंकि हमें एलिमेंट तो दिए नहीं हुए तो हम अपनी तरफ से एलिमेंट मान लेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, एक सेट मान लिया हमने और बी हमने मान लिया ए बी, क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी, यही होगा ना हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद है, किया था ना हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ऐसे ही निकालो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। पहले बी के एलिमेंट लोगे, अब A1 A2 B1 B2, ठीक है, क्लियर। आ गया हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ये अब हम दो सेट बनाते हैं एस। वहां रियल टू रियल लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, क्लियर। अब इसके एलिमेंट लिखो 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी। अब इसके लिखो इसमें A1 A2 B1 B2, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इमेजेस कैसे ढूंढते हैं, इमेजेस कैसे निकालते थे, फंक्शन में x की वैल्यूज रख के हमारे पास y की आती थी, ऐसे ही हम इमेजेस निकालते थे ना। अब कैसे निकालेंगे, फंक्शन क्या दिया हुआ है तो हम फंक्शन को यूज करेंगे। अब एफ ए बी इक्वल टू बी, ठीक है। अब इमेजेस कैसे ढूंढोगे, इमेजेस यहाँ पर ध्यान से देखो। अब हमने कुछ पुट नहीं करना, हमें ये दिया गया है कि एलिमेंट अगर ए बी है तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, बी ए, यानी उसकी उल्टी, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एलिमेंट इस टाइप के हैं, ए बी टाइप के हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो इसकी इमेज कैसी होगी, इसकी उल्टी। यानी 1 ए की इमेज क्या होगी, A1, 1 बी की B1, 2 ए की A2, 2 बी की B2, है ना, यूनिक इमेज ही मिली है ना हमें, हर एलिमेंट की हमें एक ही इमेज मिली है, एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस नहीं मिली। इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया हमारा,
1 1। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? हेयर फंक्शन f फ्रॉम a कार्टेशियन प्रोडक्ट b टू b कार्टेशियन प्रोडक्ट a इज 1 1। क्लियर हो गया ये 1 1। अब किसके लिए देखेंगे? ऑन टू के लिए। देखो यहां लिख लो अब 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या देखना है हमने? ऑन टू के लिए हम इसके एलिमेंट देखते हैं, दूसरे सेट के। क्या देखना है हमने? कि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहां देख लो, क्या कोई भी एलिमेंट इस सेट में यानी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कोई सेट खाली है? सॉरी, कोई एलिमेंट खाली है? नहीं है। इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू जब भी हम प्रूव करते हैं उससे पहले हम अपने दिमाग में उसको समझते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाता है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप पहले लिखने बैठ जाते हो तो आपके माइंड में नहीं आता, ठीक है ना? इसीलिए पहले उसको समझने की कोशिश करो, ऑन टू की डेफिनेशन को अपने दिमाग में लाकर, ठीक है ना? तो अब हमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस है, पहले हमने सोचा ये, ठीक है ना? तो अब हम लिखेंगे क्या? 4 ऑन टू 4 ऑल। 4 ऑल किसके लिए? इन एलिमेंट्स के लिए। ये एलिमेंट किसके हैं? बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। 4 ऑल, इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट किसके? बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। 4 ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए वी हैव प्री इमेजेस। हमारे पास इसकी क्या है? प्री इमेजेस। किसमें? इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर? ठीक है। हाँ, अब अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मेरे पास प्रॉब्लम आई है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन नंबर करते हैं हम। इतने में आप इसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। कोई अलग नहीं है। जैसे इसमें हमारे पास स्टेटमेंट थी जो कि आपको अलग दिख रही थी, था इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, तो ऐसे ही आपको 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? दिखने में लगती है ऐसे स्टेटमेंट हो, हमें तो समझ में ही नहीं आएगा ये, है ना? और आप उससे डर जाते हैं, यही बात है ना? हाँ, देखो, लेट ए इक्वल टू r माइनस 3। इसका मैंने आपको पहले भी मीनिंग समझाया था कि a में हमारे पास सभी रियल नंबर्स हैं, किसको छोड़कर? 3 को छोड़कर। माइनस आ गया, मीन्स 3 को छोड़कर, ठीक है? और b में हमारे पास रियल में से 1 माइनस कर दो, ठीक है? कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3। फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, हमें ये बताना है क्या फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। इसको आपने जस्टिफाई करके दिखाना है, निकाल के दिखाना है। देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले सेट ए फिर सेट बी। इसमें एलिमेंट कैसे लेने हैं? r माइनस 3, यानी r सभी रियल नंबर्स 3 को छोड़ के। तो रियल नंबर्स में सभी आ जाएंगे कि आपने दिमाग में रखना है क्या? कि इसके बीच में सभी पॉइंट्स वाले नंबर हैं, सभी स्क्वायर रूट्स वाले नंबर हैं, ठीक है ना? ये आपके दिमाग में कैसे रहेगा? अच्छा होगा अगर आप इसमें एक आधे में मेंशन करके दिखा दो, ठीक है ना? तब आपके दिमाग में रहेगा कि ये हमारे पास पॉइंट्स वाले और रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स भी हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें बताओ, एक मैंने कुछ गलती की है, इसमें पकड़ सकती हूँ इसमें गलती? देखो अब इसमें क्या गलती है, चलो मैं ही बताती हूँ आपको। इसमें रियल नंबर्स में 3 नहीं है ना, लेकिन मैंने 3 लिख दिया है ना? तो हमने क्या करना है, इसमें 3 नहीं लिखना, ठीक है? अब इसमें क्या नहीं लिखेंगे? 1 नहीं लिखेंगे। 0 -1 -2 -3 ये सो ऑन, और इधर 2 3 3.5 4 5 जितने भी आप लिख सकते हो, ठीक है? अब निकालिए इमेजेस, ठीक है? सोचो पहले इमेजेस कैसे
निकालोगे फंक्शन में वैल्यू रख के, फंक्शन में वैल्यू, फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, दिस इज फंक्शन, ठीक है। अब इसमें मैं x की कोई भी वैल्यू बोल दो आप, मैं वही रख दूंगी, और आप अपने दिमाग में भी रख के देखो कि इसमें मैं जो भी वैल्यू रख दूं तो y कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा ही आएगा, कोई भी नंबर जरूर आएगा एक्सेप्ट 3, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैंने यहाँ 3 रख दिया तो मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और हमें ये कहा ही गया है कि 3 है ही नहीं, इट मीन्स हम रखते ही नहीं 3, ठीक है ना। अगर ना कहते तो हम कह देते कि फंक्शन ये 3 पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, तो हम 1 1 और 1 2 प्रूव ही नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने तो हमें ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसमें 3 है ही नहीं, क्लियर, तो हम इसमें 3 नहीं रख सकते x में, ठीक है ना, ये x के नंबर है, इसमें 3 हम नहीं रख सकते। तो अब और कोई भी नंबर आप रख के देखो, आपके पास जो भी नंबर आएगा वो रियल नंबर ही होगा। इट मीन्स आपके पास हर x की क्या मिलेंगी, प्री इमेजेस। तो इसके लिए आपको, अगर आप शो करना चाहते हो इसको दूसरे मेथड से, तो मैं दूसरा मेथड भी करके दिखा सकती हूँ यहाँ, और अगर आप सिंपली लिखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको पता ही है, जो मैं पहले आपको करवाती हूँ कि कैसे लिखना है। For every x belongs to r minus 3, we have images in r minus 1. Therefore, function is 1 1. ठीक है। एक दूसरा इसका मेथड है जो कि किया जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बड़ा आ सकता है, 4 या 5 नंबर में आ सकता है, तब हमें लगता है कि शायद ये छोटा है ना, तो हम उसके लिए आप ये दूसरा मेथड भी इसमें यूज कर सकते हो। क्या, उसमें हम क्या करते हैं, लेट fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, यानी फंक्शन की, ये हमारे पास फंक्शन है, f के अंदर जा रहे हैं ना ये फंक्शन, तो इस फंक्शन में जो x1 का मतलब है इसमें से कोई भी नंबर, ठीक है, x2 का मतलब है x1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर, ठीक है, उस पे अगर मैं इमेजेस इक्वल लेके चलती हूँ, और अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि x1 इक्वल टू x2 है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, 1 1, और अगर यहाँ इक्वल प्रूव नहीं होता तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 ले लिया, अब fx हमें ये दिया है, अगर fx1 निकालना है तो मैं यहाँ x की जगह क्या रख दूंगी, x1, तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, क्लियर, और fx2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब इसको हमने सोल्व करना है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। यू कैन सोल्व, 6 से 6 हमारा कट जाएगा, तो क्या आएगा, आप माइनस 3x1 इसको इधर लेके आओगे तो माइनस x1, x2 वाली को इधर लेके जाओगे तो माइनस x2, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। यही प्रूव करना था हमने 1 1 के लिए। इट मीन्स अगर हम फंक्शन की इमेजेस इक्वल लेके चले हैं तो उसके एलिमेंट भी इक्वल हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब on2 के लिए क्या करते हैं हम, on2 के लिए इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, यानी y को देखते हैं, दिस इज x, दिस इज y, है ना, अनदर सेट y, सेकंड सेट y, इसमें क्या होना चाहिए, इसकी हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अब y पहले कैसे निकालूं मैं, y की हर एलिमेंट में मुझे x मिलना चाहिए, मुझे हर y के लिए x मिलना चाहिए, ठीक है ना, हर y के लिए क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, कोई भी y खाली नहीं रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि मैं यहाँ से y निकालूंगी, सॉरी x निकालूंगी, क्योंकि y तो है ना अपने पास, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, on2 के लिए, ठीक है, फॉर on2, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्यों, क्योंकि मुझे यहां से क्या निकालना है, x, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे पास y के लिए हर x है, हर
y के लिए मेरे पास हर प्री इमेज है, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। क्योंकि मुझे x निकालना है इसलिए एक्स एक्स वाले को आप रख लो, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y। यहां से x कॉमन लो, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y। x क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1, ठीक है। अब यहां भी देखो फंक्शन ये 1 पर डिफाइंड नहीं है, मीन्स y के एलिमेंट में 1 नहीं होना चाहिए। यहां भी इन्होंने कहा है कि y के एलिमेंट में 1 है ही नहीं, ठीक है ना। इट मीन्स फंक्शन डिफाइंड तो है। अब यहाँ पर y की कुछ भी रख लो, एनी रियल नंबर रख लो आप, आपको उसके लिए x एक रियल नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, आप ये लिखोगे, मैं ऊपर से रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से लिखना भी आए। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ, इसके बाद मैं ऊपर कर रही हूं फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी वाई, सॉरी वाई बिलोंग्स टू आर माइनस 1 वी हैव प्री इमेजेस इन किसमें, इन आर माइनस 3, ठीक है ना। इसको सेट मानो, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। r माइनस 1, r माइनस 3, दिस इज ओनली सेट, ठीक है ना। ए बी, आप इसको ए बी का नाम भी दे सकते थे, ठीक है। तो वी हैव प्री इमेजेस इन r माइनस 3, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। अच्छा, अब बेटे डेफिनेशन के हिसाब से आप इसको मोल्ड भी कर सकते हो सम को। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतना भी कर देते हो तो एनफ है, लेकिन कई बुक्स में कुछ ज्यादा किया हुआ होता है डेफिनेशन के हिसाब से, उनकी दूसरी डेफिनेशन, क्योंकि 1 की हमारे पास डेफिनेशन हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगी, ऑन टू की अलग अलग मिल जाएगी डेफिनेशन, तो हर डेफिनेशन के हिसाब से अलग अलग सम किया होता है। इट मीन्स घबराने की जरूरत नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर ठीक है और आपका सम गलत है, इसका ये मीनिंग नहीं है। अब इसका दूसरा मेथड कई बुक्स में आपको क्या मिलेगा, ये लिखने के बाद, क्योंकि ऑन टू की एक ये भी डेफिनेशन होती है कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी कह रही हूं मैं दूसरे सेट को, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी वी हैव एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया होता है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, क्लियर है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो एक्स मैंने निकाला है इसको वाई के इक्वल निकाल के दिखाया है। अब एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स हमारे पास क्या था फंक्शन में, हमारे पास एफ एक्स जो था वो ये था, कहाँ गया टेंशन, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये था ना एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब मैं x को अगर इस फंक्शन में, मेरा x ये आया, तो इस फंक्शन में अगर मैं x को ये रख दूंगी तो वो y आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे किया हुआ आपको भी मिल जाएगा, तो इसके लिए आपने घबराना नहीं है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आप इतना भी कर देंगे तो भी एनफ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ सही होना चाहिए, जो कि एग्जामिनर की समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आपने इतना ही कह दिया है दैट इज एनफ, उसको समझ में आ रहा है कि आपने हर एलिमेंट की प्री इमेज बता दी है, तो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो आप ये भी कर सकते हैं, -2 + 3y अपॉन y - 1 - 3। मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू रखी है जो मैंने निकाली थी x, ठीक है। अब मैं इसको आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ। ऑन टू के लिए है ये अपना अच्छा, इसका वो ले लिया LCM +2 अपॉन y, नीचे भी LCM ले लिया, -2 + 3y - 3y + 3, क्लियर। अब ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए सोल्व करने के बाद, हमें y मिलना चाहिए एज डेफिनेशन, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। -2 + 2 कैंसिल हो गया, 3y - 2y y, ये 3y से 3y कट गया, 3 - 2 1, दैट इज इक्वल टू y, क्लियर, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया कि आप ये दोनों तरीकों से 1 1 और 2 कर सकते हो, ठीक है, क्लियर।
हाँ, ये हमने 1.2 का 8th और 10th सम किया था, जो कि मेरे पास प्रॉब्लम्स आई थी। अगर आपके पास बेटा आपको और भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे पास भेज सकते हो, ठीक है, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए, जैसे कि कंपोजिशन का मीनिंग ये होता है कि कंपोज कर देना, या फिर कह दो आप कॉम्बिनेशन कर देना, दो फंक्शन को कंबाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। क्लियर? अब कंपोजिशन कैसे करते हैं, वेरी इजी। देखो, अब इसके सम तो है बहुत इजी कि आपको करने में मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा समझना ध्यान से, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन है उसको ध्यान से समझना। थोड़ा सा ये चैप्टर दूसरों से अलग है, हमें ये सबसे पहले करवाना पड़ता है एज बोर्ड। जो हमें निर्देश दिए जाते हैं बोर्ड के, उसके हिसाब से हमें ये पहले करवाना पड़ता है, क्योंकि आपकी एग्जाम्स में ये पहले आता है, इस वजह से, ठीक है। लेकिन बेटे इससे घबराना नहीं है, इस चैप्टर से, इसके बाद सारे इजी हैं, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, अब हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब कंपोजिशन जैसा कि इसके नाम से है, तो हम इसमें दो फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो मैंने दो फंक्शन मान लिए कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, ठीक है। अब मैं इनको कंबाइन करूंगी। अच्छा, इसको हम लिख दे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, क्लियर। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, ठीक है। अब मैंने एफ और जी दो फंक्शंस ले लिए, क्लियर, ठीक है। अब मैंने इनको मिला के एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। जब इसको हम मिला देंगे तो हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा, उसको कहा जाता है फोग या गोफ, ठीक है। उसको ऐसे लिखते हैं फोग, एफ ओ जी, फोग, और गोफ, जी ओ एफ, गोफ, क्लियर। अब देखो, अब एफ के अंडर, एफ कोई फंक्शन है, उसके अंडर मैंने दो सेट लिए। पहले तो मेरे पास ये दो फंक्शन है, फिर हर फंक्शन के अंदर मैंने दो सेट लिए, ठीक है। अब मैं ये मान लेती हूं कि लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स, ये फंक्शन थे। अब ये मैंने क्या मान लिए, दो सेट, ठीक है, एक्स और ये वाई, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो इसके नेचुरल है, इसके एलिमेंट्स भी होंगे अगर ये सेट है तो, ठीक है। तो मैंने इसका एक एलिमेंट मान लिया स्मॉल एक्स, और इसका एक एलिमेंट मैंने मान लिया स्मॉल वाई, क्लियर। अब मैं ये कहती हूं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज मैप्ड टू एन एलिमेंट, किसको, y बिलोंग्स टू y, क्लियर। लेट x बिलोंग्स टू x इज मैप्ड टू एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, किसके अंडर, अब ये किसके अंडर इसकी तरफ जा रहा है, फंक्शन f के अंडर, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, अंडर द फंक्शन f, ठीक है, या अंडर द मैपिंग एफ, मैप लाई के मैप बना रहे हैं ना हम इसको, मैं आपको मैपिंग समझा रही हूँ ना इसकी, तो मैं इसको ये कहूंगी कि x बिलोंग्स टू x इज मैप्ड टू एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y अंडर द मैपिंग f, क्लियर, ठीक है। अब मैं ये कहती हूं कि अब मैंने एक तीसरा सेट और ले लिया z, ठीक है, और उसका मैंने एलिमेंट क्या ले लिया, z, क्लियर। जस्ट अ मिनट, हाँ बेटे, अब हमने एक और सेट ले लिया z, जिसका एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया, स्मॉल z, ठीक है। लेट x इज मैप्ड टू एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y एंड y इज मैप्ड टू एन एलिमेंट z बिलोंग्स टू z, और किस मैपिंग के अंदर, g मैपिंग के अंदर, ठीक है।
समझ में आ गया आपको? आप ये कहोगे लेट x belongs to x is mapped to an element, y belongs to y, and y is mapped to an element, and y is mapped to an element z belongs to z. इसके लिए इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो अब हमने ये दो कर दिए, ठीक है? क्लियर? x belongs to x is mapped to an element, y belongs to y, and z is mapped to an element, z belongs to z. Clear? अब the mapping which directly mapped x to z, ठीक है? वो वाली मैपिंग जिससे x डायरेक्टली किस तक चला जाएगा? z तक, या फिर आप कह दो कि डोमेन x की रेंज क्या हो जाएगी? इसके एलिमेंट, z के एलिमेंट। क्लियर? तो उस मैपिंग को हम किसका नाम देंगे? गोफ या फोक। क्लियर? दिस इज मैपिंग f, दिस इज मैपिंग g, एंड दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग्स, दैट इज कॉल्ड गोफ। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? एंड गोफ इज रिटन एज x to z। क्लियर? अब एक और बात, अब गोफ को हम ऐसे लिखते हैं, गोफ x इक्वल टू g ऑफ f(x). क्लियर? ठीक है? हाँ, अब क्या कहते हैं, इसमें जो है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है कि गो फंक्शन तब डिफाइंड होता है इफ रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ g, या फिर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। अब पहले तो आप इसको समझो कि रेंज ऑफ f क्या है। रेंज ऑफ f, ये f फंक्शन है, रेंज इसकी ये है, ठीक है ना? ये डोमेन है, ये रेंज है। हमें f की रेंज देखनी है और डोमेन किसकी देखनी है? g। अब g की डोमेन क्या है? यही तो है, ठीक है? तो क्लियरली रेंज ऑफ f इज क्या है? डोमेन ऑफ g, ठीक है? तो ये आपने हर एग्जाम्पल करने से पहले चेक करना है कि रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ g, देन द फंक्शन g(f) इज डिफाइंड क्लियरली। इसके बाद अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो अब देखो क्या है अपना एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 15 है अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 15, let f from 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 9 और g कहां से कहां तक है? 3, 4, 5, 9 से कहां तक? 7, 11 और 15 तक। बी फंक्शंस डिफाइंड एज, अब इसको डिफाइंड कैसे किया गया? f2 हमें 3 दिया गया है, f3 हमें 4 दिया गया है, f4 और f5 दोनों की ही वैल्यू क्या दी गई है? 5, ठीक है? इसके बाद g3 और g4 दोनों की वैल्यू ही क्या दी गई है? 7, और g5 और g9 दोनों की वैल्यू क्या दी गई है? 11। अब हमने निकालना क्या है? गोफ, ठीक है? अब देखो एग्जाम्पल इतने इजी हैं कि आप कहोगे वाह, ये तो हमें देखने में इतना मुश्किल लग रहा था, ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है? अब देखो गोफ कैसे निकालना है। पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ गोफ में आप यहाँ पर किसके एलिमेंट रखोगे, ठीक?